वेलकम टू एमपी करियर। एमपी करियर में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए एक बहुत अच्छी वैकेंसी आई हुई है, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी तथा वरिष्ठ कृषि अधिकारी। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि इस जॉब के लिए महत्वपूर्ण तिथियां क्या क्या हैं, पद कौन कौन से हैं, योग्यता क्या होगी, सैलरी कितनी मिलेगी, फीस हमें कितनी देना होगा। इसके अलावा फॉर्म भरने से लेकर जॉइनिंग तक के बीच में जो हमें किन किन आवश्यक बातों का ध्यान रखना है, उसके बारे में आवश्यक जानकारी। आयु सीमा क्या रहेगी, आयु सीमा में छूट क्या मिलेगी, चयन की प्रक्रिया क्या होगी, एग्ज़ाम के बारे में हम जानेंगे, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में हम जानेंगे, नेगेटिव मार्किंग के बारे में हम जानेंगे और इसका सिलेबस क्या है वो हम समझेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो जाए। अब हम चलते हैं mpcareer.in पर और जानते हैं इस जॉब के बारे में पूरी जानकारी। ग्रामीण कृषि अधिकारी और वरिष्ठ कृषि अधिकारी की जॉब कृषि कल्याण विभाग और कृषि विकास विभाग मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित की गई है। अब देखते हैं महत्वपूर्ण तिथियां। अधिसूचना यानी नोटिफिकेशन आया था 5 नवंबर 2020 को। एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे 10 नवंबर 2020 से। लास्ट डेट है 24 नवंबर 2020। एग्ज़ाम फीस जमा करने की लास्ट डेट है 24 नवंबर 2020। यदि फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो उसका करेक्शन कराने की लास्ट डेट है 29 नवंबर 2020 और इसके एग्ज़ाम होंगे 10 फरवरी से 13 फरवरी के बीच में। अब देखते हैं कुल कितने पद हैं। कुल पदों की संख्या है 863, जिसमें से ग्रामीण कृषि अधिकारी के 791 पद हैं और वरिष्ठ कृषि अधिकारी के 72 पद हैं। आगे हम देखते हैं कि इसके लिए हमें क्या योग्यता की आवश्यकता पड़ेगी। हमें इस वैकेंसी में कृषि विज्ञान में ग्रेजुएट होना चाहिए या फिर इसके समकक्ष भी चल जाएगा। आयु सीमा 18 से 40 वर्ष के मध्य होना आवश्यक है और आयु सीमा में छूट अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, नगर सैनिक, महिला और निगम मंडल, स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारियों को 5 वर्ष की मिलेगी। एप्लीकेशन फ़ीस सामान्य के लिए 500 रुपये है, प्लस 60 रुपये एमपी ऑनलाइन के फॉर्म भरने का चार्ज लगेगा, टोटल 560 लगेंगे। एससी, एसटी और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 250 रुपये फ़ीस है और 60 रुपये एमपी ऑनलाइन का चार्ज लगेगा। सैलरी देख लेते हैं। ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी की सैलरी 5,200 से 20,200 के प्लस 2,400 सातवां वेतनमान के समकक्ष होगा और वरिष्ठ कृषि अधिकारी की 36,200 से 1,14,800 के मध्य रहेगी, जिसमें 7वां वेतनमान लागू होगा। परीक्षा के केंद्र भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, नीमच, रतलाम, मंदसौर, सागर, सतना, खंडवा, गुना, दमोह, सीधी, छिंदवाड़ा और बालाघाट रहेंगे। अब देखते हैं कि इस फॉर्म को भरने के लिए क्या क्या आवश्यक जानकारी होना चाहिए। इस फॉर्म को भरने के लिए आधार पंजीयन अनिवार्य है। आपके पास आधार कार्ड होना आवश्यक है। इसमें एक बात का विशेष ध्यान रखें कि बायोमेट्रिक सत्यापन भी अनिवार्य है, यानी आपके आधार में आपके थंब इम्प्रेशन स्पष्ट होने चाहिए ताकि जब आप पेपर देने जाएं तो आपको थंब इम्प्रेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आपको थंब इम्प्रेशन देने के बाद ही अंदर प्रवेश मिलेगा। इसके अलावा रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना आवश्यक है। याद रखिए, रोजगार कार्यालय में जो पंजीयन होता है, जो रजिस्ट्रेशन होता है, वो 3 साल तक मान्य होता है। आप चेक कर लीजिएगा कि आपके रोजगार पंजीयन की डेट ना निकल गई हो। अगर आपकी रोजगार पंजीयन की डेट निकल गई है या वो एक्सपायर हो गया है तो रिन्यूअल कैसे करना है या नया रोजगार पंजीयन कैसे करना है, उसका लिंक हमने आई बटन में दिया हुआ है। जब भी आप फॉर्म भरें तो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही स्कैन करें। फ़ोटो के बारे में विशेष ध्यान रखें। फ़ोटोग्राफ कलर होना आवश्यक है, उसका सफ़ेद बैकग्राउंड होना चाहिए। इसके अलावा फ़ोटोग्राफ 3 महीने के अंदर खिंचवाया होना आवश्यक है, इसलिए फ़ोटोग्राफ के ऊपर 3 महीने की डेट और आपका नाम लिखा होना आवश्यक है। सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, इसके बाद आपको दस्तावेज सत्यापन या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। अब देखते हैं कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। इसमें 2 पेपर होंगे।
100 अंक के 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। पहले पेपर में सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, गणित, सामान्य तर्क शक्ति परीक्षण, सामान्य विज्ञान, सामान्य कंप्यूटर विज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और दूसरे पेपर में आपके द्वारा चुने गए विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अर्थ इसका ये है कि कृषि विज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। एमपीपीईबी के नोटिफिकेशन के अनुसार एमपी ग्रामीण विस्तार अधिकारी तथा वरिष्ठ कृषि अधिकारी का सिलेबस यहाँ दिया हुआ है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो डिटेल्स पूरी आपके सामने ओपन हो जाएगी। एमपी ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी का सिलेबस यहाँ दिया हुआ है। इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला है सामान्य ज्ञान, दूसरा है गणित और तीसरा है सामान्य मानसिक योग्यता। इनके साथ साथ मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इस सिलेबस को आप पॉज करके नोट कर सकते हैं या देख सकते हैं। इस सिलेबस के साथ साथ जो सेकंड पेपर होने वाला है उसमें जो जो पूछा जाएगा उसके बारे में भी यहाँ बताया हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं पेपर 2 की जानकारी ये रही। कृषि अधिकारी का ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए लिंक यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। यह लिंक 10 तारीख को एक्टिवेट हो जाएगा। इसके अलावा पूरा नोटिफिकेशन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन का लिंक यहाँ दिया हुआ है। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी यहाँ दिया हुआ है। यदि आप हमसे व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं तो ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर क्लिक करें और उसके बाद ग्रुप को ज्वाइन कर लें। ग्रुप ज्वाइन करने के बाद आपको डेली गवर्नमेंट जॉब के, एडमिट कार्ड के और रिजल्ट के अलर्ट मिलते रहेंगे। इसके अलावा जो गवर्नमेंट स्कीम्स आती हैं या हमारी सरकारी योजनाएं आती हैं उसकी जानकारी हम आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भेजते रहेंगे। इस जॉब से रिलेटेड रोजगार पंजीयन आपको लगेगा, वो कैसे करना है उसका लिंक हमने वीडियो में दिया हुआ है। अगर आपकी पीई प्रोफाइल नहीं बनी है तो वो कैसे बनाना है उसका लिंक भी हमने इस वीडियो के आई बटन में दिया हुआ है। इसके साथ साथ टेम्पलेट बनाने में अगर आपको कोई समस्या आती है या टेम्पलेट कैसे बनाना है उसका लिंक भी हमने आई बटन में दिया हुआ है। अगर आपका पहले से ही पीवी रजिस्ट्रेशन है, अगर आप उस रजिस्ट्रेशन की आईडी को भूल गए और पासवर्ड को भूल गए या आप पूरी जानकारी भूल गए हैं तो उसे हम कैसे सर्च करेंगे उसका वीडियो भी हमने आई बटन में दिया हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और आपने यदि अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।